माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस क्लासेस में जो हम लोग का नया टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे सपोज़ हम लोग कोई भी जीएसटी इनवॉइस किसी बिज़नेस पर्पस पे या किसी शॉप के लिए हम लोग जब जीएसटी इनवॉइस बनाते हैं किसी कस्टमर को देने के लिए, तो वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो जीएसटी इनवॉइस का एक बैकअप अपने पास भी होना चाहिए। किस कस्टमर को किस डेट में हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया है और उसका वारंटी वगैरह और भी अदरवाइज अदर मतलब रीज़न के लिए हम लोग के पास एक बैकअप रहना चाहिए। तो हम लोग आज इस क्लासेस में ये सीखेंगे कि हम लोग जो जीएसटी इनवॉइस जनरेट करते हैं वो जीएसटी इनवॉइस जनरेट करने के बाद उसको प्रिंट आउट करके दे देते हैं कस्टमर को, बट उसका बैकअप ऑटो बैकअप कैसे अपने पास आएगा, वो ऑटो बैकअप को करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को फर्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे नॉर्मली जैसे जीएसटी इनवॉइस हम लोग एक रेडी करते थे वैसे एक जीएसटी इनवॉइस हम लोग यहाँ पे रेडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, जो टॉपिक हम लोग का हेडिंग में होता है वो सारा टॉपिक हम लोग टाइप कर लेंगे। रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब चाहे फॉर्मेट आपका किसी भी तरह का हो, डिफरेंट भी होगा तो डिफरेंट भी बना सकते हैं हम लोग। अभी ये सिंपल फॉर्मेट में हम लोग बना रहे हैं। बिल, डिस्काउंट और नेट बिल, ठीक है। अभी इसको सिलेक्शन करेंगे और सिलेक्शन करके यहाँ से सेंटर, बोल्ड और फॉर्मेट में जाके इसको ऑटो फिट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, यहाँ से 3 सेल सिलेक्शन करके यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे, गैपिंग बनाएंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे बायर्स, ठीक है, बायर एड्रेस और जीएसटी इन यानी जीएसटी नंबर, इसको भी यहाँ से हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट और उसके बाद सेल्स टाइप, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग फिर से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग इंसर्ट करके एक प्लेस ले लेते हैं और यहाँ से इसको मर्ज, रैप, सेंटर एंड टॉप कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कंपनी का नेम, जिस कंपनी का हम लोग ये फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, और सेम सेल में नीचे आने के लिए ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे जो एड्रेस वगैरह यहाँ पे टाइप कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है, कुछ भी मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना। यहाँ पे फिर सिलेक्शन करके इसके साइज़ को थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं और यहाँ पे इसको कलर चेंज करके बोल्ड कर देते हैं। हो गया। अभी कंट्रोल प्रेस करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके, और अभी ओवरऑल यहाँ तक हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद अब हम लोग को जो नेक्स्ट काम फंक्शन यूज़ करना है, नेक्स्ट काम जो करना है इसमें वो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस टोटल, ग्रॉस टोटल, सीजीएसटी टोटल, एसजीएसटी टोटल, आईजीएसटी टोटल और डिस्काउंट, और सबसे लास्ट में एक और होना चाहिए, इसको थोड़ा यहाँ से हम लोग मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। सबसे लास्ट में एक और भी हम लोग का होगा, वो होगा नेट टोटल या ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल, ठीक है। इसको भी यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड, हाईलाइट, सेंटर, जो भी करना है कर लेंगे। करने के बाद अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग का फंक्शन यूज़ होगा वो फंक्शन ये होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे आइटम, जिस आइटम पे जो आइटम अपने पास है और उसका रेट, सपोज़ यहाँ पे एलईडी, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, माउस, ये 5 आइटम हमने दे दिया। यहाँ पे 5 आइटम हमने यहाँ पे दे दिया। अभी यहाँ पे क्या करिएगा ना, इसका पहले सेट कर लीजिए। सबका प्राइस यहाँ पे, किसी का सपोज 2000, किसी का 1500, किसी का 1000, किसी का 500 और किसी का 200, ठीक है। अभी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे,
इसका यहाँ पे नेम बॉक्स में जाके नेम दे देंगे। इसका नेम क्या देंगे? आइटम। और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे, इसका नेम दे देंगे डेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का फंक्शन होगा वो यहाँ पे फॉर्मेट को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे, इसको मर्ज क्रॉस कर देंगे और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे अमाउंट इन वर्ड। यहाँ पे 2 बार कोलन दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और इसको मर्ज क्रॉस कर देंगे। मर्ज क्रॉस करके यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक डिटेल्स। बैंक का जो डिटेल्स होगा वो देना है। बैंक का डिटेल्स में क्या क्या होता है, जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, उसके बाद IFSC कोड, उसके बाद ब्रांच कोड या ब्रांच नेम दे सकते हैं। ठीक है, इसको भी यहाँ से सिलेक्शन करके फिर से बोल्ड कर देंगे। यहाँ पे इसको जो है बैंक डिटेल्स को यहाँ से सेंटर में ले आते हैं। तो अभी ये हम लोग का फॉर्मेट यहाँ तक का रेडी हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला इनपुट कर लेते हैं। इसमें आज हम लोग और एक नया चीज़ क्या सीखेंगे कि जब जब हम लोग का एक नया बिल बनता है तो हम लोग इनवॉइस नंबर जनरेट करते हैं, इनवॉइस नंबर चेंज करते हैं। तो वो इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिकली कैसे करेंगे? कोडिंग के ज़रिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से काम करते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाके यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। ये एक शेप, इस तरह से एक शेप ले लिया। ठीक है, यहाँ पे शेप लेने के बाद इसके अंदर में टाइप कर देते हैं न्यू इनवॉइस। यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद होम में जाएंगे, टेक्स्ट को बोल्ड कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे और साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। करने के बाद फिर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके शेप फॉर्मेट में आके इसका थोड़ा शेप चेंज कर देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे इसका शेप को हम लोग ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद जस्ट इसी का ना कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके नीचे मूव करेंगे और नीचे मूव करके इसके अंदर में हम लोग टाइप कर देंगे सेव डेटा। ये भी हो गया। अब आ जाते हैं अपने फॉर्मेट में और यहाँ पे अपना फॉर्मूला का यूज़ कर लेते हैं। पहले फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे इक्वल्स टू टुडे, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल्स टाइप में कर्सर होल्ड करेंगे, यहाँ से जाएंगे डेटा में और डेटा में जाने के बाद यहाँ हम लोग को मिलेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लेंगे लिस्ट और यहाँ पे टाइप कर देंगे GST, IGST। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग का सीरियल नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट। अगर सामने वाला सेल यानी डिस्क्रिप्शन वाला सेल हम लोग का ब्लैंक होगा तो ये भी ब्लैंक होगा, अदरवाइज 1, नहीं तो 1 आ जाएगा। फिर इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अगर सामने वाला सेल हम लोग का ब्लैंक होगा तो ये भी ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज इस सेल का +1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में पूरा सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे फिर से डेटा में, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाके यहाँ से लेंगे लिस्ट और यहाँ पे जो हम लोग नेम दिए थे इक्वल्स टू आइटम, एंटर कर देंगे। हो गया। उसके बाद रेट को जो लाना है, तो रेट को लाने के लिए हम लोग वी लुकअप का यूज़ करेंगे। हम लोग इससे पहले भी वी लुकअप देख चुके हैं। इसके पहले जो हमने बहुत सारा वीडियो पोस्ट किया उसमें वी लुकअप का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे वी लुकअप टाइप करके लुकअप वैल्यू में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे, कॉमा, और इसका इस एरिया का नेम हमने क्या दिया था, डेटा। डेटा टाइप कर देंगे, कॉमा। अब रेट जो है वो कौन से कॉलम में है, 2 में है, फिर कॉमा 0, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एरर साइन को हटाने के लिए इफ एरर लगा देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और फिर लास्ट में जाके कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी इसको यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी में कोई फॉर्मूला का यूज़ नहीं हुआ है। अमाउंट में हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू रेट इनटू क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, वैल्यू को हटाने के लिए फिर से हम लोग इफ एरर लगा देते हैं। इफ एरर लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन देंगे और लास्ट में जाके कॉमा, डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर इसको भी यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग करने के बाद अब हम लोग CGST का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, पहले इस सेल का एड्रेस देख लीजिए आप।
ठीक है। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस है इसका है K8, यहाँ पे ध्यान दीजिए K8, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कंडीशन में क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर इस सेल में दैट मीन्स K8 में हम लोग का इसको लॉक जरूर करेंगे क्योंकि ये अदर पोर्शन में है ना, इसलिए इसको F4 से लॉक कर देंगे। अगर K8 में हम लोग का सपोज GST है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमा देके ब्रैकेट ओपन देंगे और अमाउंट से इंटू 18% डिवाइडेड बाई 2। मतलब क्या हुआ कि इस सेल में अगर GST होगा तो CGST का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा हम लोग को, और CGST का फॉर्मूला क्या होगा, वही अमाउंट से इंटू 18% डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि GST का दो पार्ट होता है, CGST SGST, इससे पहले भी हम क्लियर कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 लगा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट जो है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अदरवाइज ब्लैंक। अगर रहा GST तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, नहीं तो वहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा। जस्ट उसी तरीके से यहाँ पे इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अगर ये वाला सेल इसको F4 से लॉक कर देंगे, इस सेल में अगर हम लोग का GST है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन देकर अमाउंट का इंटू 18% डिवाइडेड बाई 2, अदरवाइज सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे। ब्रैकेट क्लोज लगाने के बाद कॉमा, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, ये भी हो गया, इसको भी ड्रैग कर देते हैं। अब IGST में इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट, अगर इस सेल में हम लोग का, इसको लॉक करना मत भूलिएगा, ठीक है, लॉक करना पड़ेगा ये सेल को। इस सेल में अगर हम लोग का IGST है तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे अमाउंट से इंटू 18% और डिवाइडेड बाई 2 नहीं होगा इसमें क्योंकि ये सिंगल होता है, अदरवाइज ब्लैंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग बिल में निकालेंगे फॉर्मूला। बिल का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू सम, देन ब्रैकेट ओपन और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी यहाँ पे 0 आ रहा है। अच्छा, 0 भी रिमूव करने का एक फॉर्मूला होता है, हमें 0 भी नहीं चाहिए, वो तो हम लोग का नेगेटिव पॉजिटिव जो भी था उसकी इफ एरर लगाते थे हम लोग, पर यहाँ पे 0 हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू के बाद लिखना होगा इफ, देन ब्रैकेट ओपन और लास्ट में कर्सर होल्ड करना है, इक्वल्स टू 0। अगर सम करने पे कोई 0 आता है तो हमें 0 नहीं चाहिए, हमें उसके बदले क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए। अदरवाइज नहीं तो सम करने पे जो फॉर्मूला बनता है वो आप मुझे दो। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए 0 हट गया वहां से, हो गया। अब डिस्काउंट भी निकालने के लिए इक्वल्स टू सॉरी डिस्काउंट तो डायरेक्टली यहाँ से लोग बिल से इंटू 5% सपोज यहाँ से डिस्काउंट दे देते हैं। फिर यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे वही करना होगा, इफ एरर, देन ब्रैकेट ओपन, लास्ट में जाके कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फाइनली नेट बिल में क्या करना है, बिल माइनस डिस्काउंट, बिल माइनस डिस्काउंट। फिर यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, फिर उसी तरह से यहाँ पे, फिर यहाँ पे इफ एरर टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन देंगे, लास्ट में जाके कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, अब हम लोग ग्रॉस टोटल में क्या करेंगे, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, ग्रॉस टोटल में हम लोग ये जो अमाउंट है ना इसको सिलेक्शन करेंगे पूरा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। CGST टोटल में इक्वल्स टू सम, अब यहाँ पे किसका टोटल करना है, CGST का टोटल करना है। फिर उसके बाद इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, SGST का टोटल कर देंगे। फिर उसके बाद इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, IGST को टोटल कर देंगे। फिर डिस्काउंट के लिए इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, डिस्काउंट को टोटल कर देंगे। फिर इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन करके एंटर कर देंगे। हो गया, ये हम लोग का पूरा बिल का फॉर्मेट रेडी हो गया। अभी किस सबसे इंपॉर्टेंट काम हम लोग इसमें करेंगे वो है कोडिंग का। जैसे सीरियल नंबर हम लोग 1 से जनरेट करना चाहते हैं तो 1 से जनरेट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा,
हम लोग यहाँ पे सीधे आ जाएंगे डेवलपर टूल पे, जो हम लोग को यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अवेलेबल पहले से नहीं है। तो मैंने बताया था कि अगर डेवलपर टूल हम लोग का यहाँ पे लिस्ट में मेन्यू में नहीं रहेगा तो हम लोग फाइल में जाके मोर ऑप्शन में जाएंगे, मोर ऑप्शन में जाके ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे कस्टमाइज रिबन टूल में। ठीक है, कस्टमाइज रिबन ऑप्शन में आके यहाँ पे देखिए डेवलपर ऑप्शन है, देखिए टिक ऑफ किया हुआ है, इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जब ओके करेंगे ना तो डेवलपर टूल यहाँ पे हम लोग के लिस्ट में आ जाएगा। आ गया ना। अभी डेवलपर टूल में जाएंगे, यहाँ हम लोग को मिलेगा विजुअल बेसिक्स। पता है ना इसमें कोडिंग का यूज करना है, तो कोडिंग के लिए हम लोग विजुअल बेसिक्स में क्लिक करेंगे। विजुअल बेसिक्स में क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मेन्यू है हम लोग का इंसर्ट, उसके अंदर हम लोग को मिलेगा मॉड्यूल। मॉड्यूल में अब हम लोग यहाँ पे कोई भी कोडिंग जब बनाते हैं तो उस कोडिंग का एक हेडिंग होता है, तो यहाँ सब करके हम लोग लिखते हैं, सब लिखेंगे और हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे न्यू इनवॉइस बना रहे हैं। ठीक है, न्यू इनवॉइस लिखकर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब उसके अंदर एक कोडिंग करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे रेंज डॉट वैल्यू, बट यहाँ पे रेंज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन देंगे। ब्रैकेट ओपन देने के बाद और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि इनवॉइस जो है वो किस सेल में है। इनवॉइस जो है हम लोग का इनवॉइस नंबर वो यहाँ पे K6 में है, तो वो हम लोग को माइंड में रखना है। तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर में हम लोग K6 लिख के डबल कोट्स बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, डॉट वैल्यू, उसके बाद इक्वल्स टू लगा के फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे रेंज और फिर ब्रैकेट ओपन देंगे, फिर से डबल कोट्स के अंदर में K6 और फिर ब्रैकेट क्लोज डॉट वैल्यू +1। +1 का मतलब हर बार रेंज में जैसे जैसे हम लोग कोडिंग को अप्लाई करेंगे, प्ले करेंगे, यहाँ से ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक बढ़ता जाएगा। हम लोग को वही चाहिए ना, वही हम लोग को करना है। तो ये वाला कोडिंग यहाँ पे हम लोग टाइप करने के बाद यहाँ से सीधा इसको क्लोज कर देते हैं। अभी हम लोग जब यहाँ पे जो न्यू इनवॉइस का जो आइकन बनाया है, अच्छा इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके इसका कलर यहाँ पे थोड़ा चेंज कर ले रहे हैं, दोनों एक जैसा हो जा रहा है ना, एक ही जैसा दिख रहा है दोनों में। तो इसको हम लोग सपोज ऑरेंज या ग्रीन कुछ भी कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग न्यू इनवॉइस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ हम लोग को मिलेगा असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में जाने के बाद यहाँ पे न्यू इनवॉइस लिख के आ गया ना, इस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ओके कर देंगे। अब क्या होगा कि जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली देखो सीरियल नंबर वहाँ पे जनरेट होता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 करके आता रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग को क्या चाहिए, फिलहाल हम लोग को 1 चाहिए। पहला हम लोग एक बिल यहाँ पे हम लोग एंट्री कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बिल हम लोग एक एंट्री कर देते हैं, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, यहाँ पे GST नंबर दे देंगे और यहाँ पे हम लोग जो आइटम हम लोग इस कस्टमर ले रहा है हमारे पास से, वो सारा आइटम का नेम यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देंगे। ठीक है, 1 बाई 1 करके सारा आइटम का नेम हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। करने के बाद अब यहाँ पे क्वांटिटी, सपोज क्वांटिटी सब में 1 कर दिया। ठीक है, अच्छा और एक चीज़ इसमें कर लेंगे ना, पूरा ओवरऑल सिलेक्शन करके यहाँ पे हम लोग कॉमा सिलेक्शन कर देते हैं। कॉमा का क्या फ़ायदा है ना, कॉमा का फ़ायदा ये है कि हम लोग का जब 0 वैल्यू रहेगा ना वहाँ पे इस तरह से डैश, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है देखने में, तो यहाँ से वो कर लिया। अब यहाँ पे ये तीनों सेल खाली है हम लोग का। तीनों सेल क्यों खाली है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया है। इसको जब ऑर्डर करेंगे कि ये है क्या, अगर ये वेस्ट बंगाल का कस्टमर है, सेम स्टेट का कस्टमर है, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट GST पे क्लिक करेंगे। जैसे GST पे क्लिक करेंगे यहाँ पे GST का वैल्यू आ गया और यहाँ GST का टोटल भी आ गया। अगर ये अदर स्टेट का होता तो यहाँ पे IGST करते तो IGST का टोटल आता और यहाँ पे IGST का वैल्यू आता। तो ये हम लोग का एक रिकॉर्ड बन गया, बट काम हम लोग का अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो मेन काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम, कि हम लोग GST इनवॉइस तो इससे पहले भी बनाए थे, लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम लोग इसमें क्या करेंगे कि ये रिकॉर्ड का बैकअप कैसे हम लोग को बनाना है विद कोडिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेन हेडिंग है उसको सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से एक शीट हम लोग ले लेंगे। उस शीट में जाके हम लोग डायरेक्टली पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ से मिलेगा हम लोग को ट्रांसपोज, मतलब जो वहाँ पे वर्टिकल में था उसको हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देंगे। फिर से यहाँ पे जाएंगे, फिर से तीनों सेल को सिलेक्शन करेंगे और Ctrl+C से कॉपी,
देन यहाँ पे आके कर्सर होल्ड करेंगे और यहाँ से फिर से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके फिर से ट्रांसपोज कर देंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे शीट आएंगे यहाँ पे और ये वाला सारा सिलेक्शन करेंगे। ये सबका ज़रूरत नहीं है, कोई सबका निचोड़ और सबका यहाँ पे चीज़ इसमें मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे इस पूरा सिलेक्शन करके फिर से कॉपी करेंगे या कंट्रोल सी करेंगे और कर्सर यहाँ होल्ड करके चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल और यहाँ से ट्रांसपोज। ये हम लोग को सारा हेडिंग मिल गया। अभी हम लोग इसमें करेंगे क्या, इसको पूरा सिलेक्शन करके हम लोग यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, वहाँ से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कर देते हैं। अगर चाहें तो साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, साइज़ इंक्रीज़ करके यहाँ से फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम्स कर लेते हैं। हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से 1 बाई 1 करके, ये तीनों तो सिंपल है क्योंकि ये टेक्स्ट और नंबर है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ से जस्ट कॉपी करना है या कंट्रोल सी और यहाँ पे कर्सर होल्ड करके इसको फिर से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और अब यहाँ पे कर देंगे ट्रांसपोज। ठीक है, ये तीनों तो आ गया। लेकिन अब हम लोग को जो इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर में हम लोग का एक कोडिंग, जब किसी सेल में, अच्छे से माइंड में ये चीज़ काइंड योर इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए कि जब हम लोग किसी सेल में फॉर्मूला या कोडिंग का यूज़ करते हैं तो उसका कॉपी पेस्ट करने का तरीका अलग होता है। जैसे आप ये सेल को कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाके अगर इसको पेस्ट करते हो ना तो आ तो गया, लेकिन जब कुछ फॉर्मूला जब होता है तो वो कॉपी करके पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। उसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा, यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे जाके हम लोग को पेस्ट स्पेशल में जाना है और यहाँ से वैल्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोग को करना पड़ेगा, ये थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो फिर लिंक नहीं बनेगा। फिर इसको भी कंट्रोल सी, देन यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फिर उसी तरीका से क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और यहाँ से वैल्यू, देन ओके। ठीक है, अब ये ऐसा आ रहा है, इसको डेट फॉर्मेट में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट डेट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फिर उसी तरीके से यहाँ पे फिर कंट्रोल सी और फिर यहाँ पे जाके कर्सर होल्ड करेंगे और यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, देन ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे कर्सर होल्ड किया। अब ग्रॉस मतलब ये वाला, इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करने से देखो क्या होता है, ऐसा आ जाएगा, रेफरेंस बोल के आ जाएगा। तो हम लोग को डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, ऑलवेज हम लोग को यहाँ से पेस्ट स्पेशल और यहाँ से वैल्यू, देन ओके करना है। ठीक है, उसके बाद फिर कर्सर यहाँ होल्ड करके फिर इसके बाद वाला लीजिए कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल वैल्यू, देन ओके। फिर कर्सर यहाँ होल्ड करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसी तरीके से उसके बाद वाला सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, देन यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल और यहाँ से वैल्यू, देन ओके। अच्छा, शीट, एक शीट से दूसरे शीट में जाने का तरीका होता है कंट्रोल पेज अप पेज डाउन। जैसे शीट 1 में अभी हमको जाना है तो कंट्रोल प्रेस करके पेज अप करेंगे, शीट 1 में आ जाएंगे। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन किया कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल पेज डाउन प्रेस करेंगे ना तो फिर शीट 2 में आ जाएंगे। फिर कर्सर यहाँ होल्ड करके फिर से हम लोग यहाँ से जाके पेस्ट स्पेशल में यहाँ से वैल्यू लेना है, देन ओके करना है। फिर कर्सर यहाँ होल्ड करेंगे, फिर कंट्रोल पेज अप करेंगे, फिर उसके बाद वाला सेल को सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल पेज डाउन करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में आएंगे। पेस्ट स्पेशल में आके यहाँ से वैल्यू, देन ओके। फिर से कंट्रोल पेज अप करेंगे, उसके बाद वाला सेल को सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, फिर पेज डाउन प्रेस करेंगे और सेल में आके, मतलब यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं करना है, यहाँ से भी हम लोग को जस्ट पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू, देन ओके। तो ये हम लोग का फॉर्मेट जो रेडी हुआ है, ये जैसे है एज इट इज वैसे रहने दीजिए। अब हम लोग जो काम करेंगे वो मैक्रो यानी रिकॉर्डिंग का काम करेंगे। कर्सर यहाँ होल्ड कीजिए, यहाँ से सीधे आ जाइए डेवलपर टूल। अब यहाँ से एक चीज़ अपने दिमाग को और हर चीज़ को एकदम कंसंट्रेट रखना है, क्योंकि एक जरा सा भी इसमें मिसिंग होगा ना पूरा बेकार हो जाएगा। यहाँ पे एकदम ध्यान से, एकदम रिलैक्स होके चाय पानी नाश्ता जो भी करना है करके तब बैठिए और उसके बाद करिए इसको रिलैक्स होके। कर्सर यहाँ होल्ड कीजिए और यहाँ से सीधे चले जाइए रिकॉर्डिंग मैक्रो। अब इसका नेम आपने दे दिया सेव डेटा, ओके, इसको ओके कर लीजिए। अब रिकॉर्डिंग आपका चालू हो गया है। अब जो भी आप कीजिएगा सब रिकॉर्डिंग में होगा। कर्सर यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे आके कर्सर यहाँ होल्ड कीजिएगा। पहले ध्यान रहे, यहाँ पे अच्छे से समझना है। कर्सर यहाँ पहले क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल दबाकर कीबोर्ड से कंट्रोल होल्ड करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे। डाउन एरो प्रेस करने का मतलब हो गया द लास्ट रिकॉर्ड ऑफ द रो, द लास्ट
रिकॉर्ड ऑफ द रो। तो वहां आके हम लोग क्या करेंगे, वहां पे आने के बाद हम लोग जस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसको ऑन कर देंगे, क्योंकि इसको ऑन अगर नहीं करेंगे ना तो लिंक नहीं बनेगा। अब हम लोग को जस्ट कीबोर्ड से एक बार कीबोर्ड से डाउन एरो दबा देना है और यहाँ से कंट्रोल वी कर देना है। हो गया, एक एंट्री हो गया। एंट्री को चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे हम लोग एंट्री को चेंज नहीं किया, एंट्री को नाम हम चेंज कर देना चाहिए था, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग दूसरा वाला सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। अच्छा, पहले दूसरा वाला सिलेक्शन करने से पहले ध्यान रहे, यहाँ से फिर एरो से दूसरा सेल में जाएंगे, दूसरा सेल में जाके यूज रिलेटिव को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू शीट 1, देन सेलेक्ट कंट्रोल सी और उसका फिर यहाँ आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। पर फिर नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हम लोग यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे, फिर नेक्स्ट सेल में आएंगे, फिर यूज रिलेटिव को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू शीट 1, फिर थर्ड वन सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल सी, फिर यहाँ पे शीट 1 में आएंगे, यहाँ पे कंट्रोल वी और उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हम लोग यूज रिलेटिव को ऑन कर देंगे और नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और फिर ऑफ भी कर देंगे। नाउ गो टू शीट 1, फिर उसके बाद यहाँ आइए कंट्रोल सी, फिर उसके बाद शीट 2 में आइए, यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, बताए थे यहाँ पे हम लोग को पेस्ट स्पेशल में जाना है, वैल्यू लेना है, ओके करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हम लोग को क्या करना है, डेवलपर में आके यूज रिलेटिव को ऑन कर देना है, फिर नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, नेक्स्ट सेल में आने के बाद फिर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देना है। नाउ गो टू शीट 1, फिर इसके बाद जो डेट वाला को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर शीट 2 में जाके यहाँ पे पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ होम में आएंगे, होम में आके यहाँ से चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल वैल्यू, देन ओके। फिर ये ऐसा आ रहा है, यहाँ पे डेट का फॉर्मेट को हम लोग चेंज करके शॉर्ट डेट कर देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने से पहले फिर से डेवलपर में आके यूज रिलेटिव को ऑन करेंगे और नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे और फिर ऑफ भी कर देंगे। नाउ गो टू शीट 1। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का करना है वो है ये वाला, इसको फिर कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे जाके हम लोग कंट्रोल वी से पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से होम में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे वैल्यू, देन ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में जाने से पहले डेवलपर में जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस राइट एरो से नीचे यहाँ आ जाएंगे, आने के बाद यूज रिलेटिव को ऑफ कर देंगे। नाउ गो टू शीट 1, फिर उसके बाद ये वाला सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, फिर शीट 2 में जाके यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, होम में आके पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू, देन ओके। नाउ गो टू डेवलपर एंड यूज रिलेटिव रेफरेंस, फिर नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, फिर यूज रिलेटिव को ऑफ करेंगे। नाउ गो टू शीट 1, देन इसके बाद वाला सिलेक्शन करके कंट्रोल सी से कॉपी, फिर से शीट 2 में आना है और यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है, होम में जाके इसको फिर से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और वैल्यू, देन ओके, ठीक है। उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेल में जाने से पहले हम लोग को ये काम करना भूलना नहीं है, ठीक है, एकदम मस्ट ये करते रहना पड़ेगा, नहीं करने से उसके बाद वाला फिर सिलेक्शन करके कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर यहाँ पे शीट 2 में आके पेस्ट नहीं करना है। बहुत बार जल्दीबाजी में हम लोग पेस्ट में क्लिक कर देते, पेस्ट करने से फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल में ही जाना है, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू ही लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेल में जाने से पहले ये करना मस्ट है, लिंक बन रहा है ना ये, नहीं तो लिंक मिसिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और फिर शीट 2 में जाके फिर से उसी तरह से फाइल में जाएंगे, सॉरी फाइल में नहीं जाना है, होम में जाना है, होम में जाके यहाँ से पेस्ट स्पेशल वैल्यू, देन ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में जाने से पहले यहाँ पे यूज रिलेटिव को ऑन करके नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे, यूज रिलेटिव ऑफ करेंगे, ठीक है। मंजिल अब करीब है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है, फिर यहाँ पे जाके होम में जाना है और यहाँ से फिर से पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू करना है, देन ओके कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेल में जाने से पहले डेवलपर में जाके यूज रिलेटिव को ऑन करना है, नेक्स्ट सेल में आके यूज रिलेटिव को ऑफ कर देना है। उसके बाद फिर शीट 1 में आएंगे, लास्ट वाला सिलेक्शन करके कंट्रोल सी, देन यहाँ पे जाके फिर कंट्रोल वी नहीं करना है, होम में आके यहाँ से पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल, यहाँ से वैल्यू, देन ओके। नाउ गो टू डेवलपर, यूज रिलेटिव रेफरेंस, नेक्स्ट सेल, दैट्स ऑल। अब उसके बाद यूज रिलेटिव को ऑफ नहीं करना है। नाउ गो टू शीट 1। अब जो डेटा परमानेंट नहीं है, मतलब चेंज हो सकता है, वो सारा डेटा हम लोग सिर्फ डिलीट करेंगे। जैसे इसको हटा देते हैं क्योंकि ये चेंज होगा ना, कस्टमर का अलग अलग, कस्टमर का अलग अलग नाम, अलग अलग एड्रेस, अलग अलग GST नंबर होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं,
पर डेट को डिलीट नहीं करना है और इसको भी डिलीट नहीं करना है। ये डिलीट कर सकते हैं क्योंकि तो हम लोग का ये है रेफरेंस है। उसके बाद यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट का नेम को डिलीट कर देना है। ज़रूरी नहीं है हर कस्टमर सेम ही प्रोडक्ट लेगा, कुछ अलग भी ले सकता है, कम भी ले सकता है, ज़्यादा भी ले सकता है। और रेट वेट को कुछ डिलीट मत करिएगा, क्वांटिटी को डिलीट कर दीजिएगा। ये सारा चीज़ हम डिलीट कर दिए। ये सारा चीज़ डिलीट करने के बाद जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको जाके डेवलपर टूल में हम लोग स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, ये सारा रिकॉर्ड में आ गया। अब हम लोग यहाँ से जो सेव डेटा का जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो में जाके सेव डेटा में जाना है, देन यहाँ से ओके करना है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप एक रिकॉर्ड सपोज एंट्री करो, जैसे यहाँ पे न्यू इनवॉइस में क्लिक करो, इनवॉइस 2 चाहिए। अब इनवॉइस 2 में क्या चाहिए, दूसरा नेम चाहिए, दूसरा नेम चाहिए, दूसरा एड्रेस चाहिए और फिर उसका जीएसटी नंबर चाहिए। ये सारा चीज़ देने के बाद यहाँ पे कौन कौन सा आइटम उसको लगेगा वो सब आइटम यहाँ पे दे देंगे हम लोग। जो जो आइटम है वो सब आइटम हम लोग यहाँ पे सपोज दे देते हैं। ठीक है, सपोज ये सभी आइटम लगेगा उनको कोटेशन में। तो ये सारा आइटम हम लोग देने के बाद क्वांटिटी सपोज किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 1, किसी में 5। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो बंदा है, ये जो कस्टमर है, ये कहाँ का है, ये भी वेस्ट बंगाल का है, तो इस पर जीएसटी ही अप्लाई होगा। यहाँ पे जीएसटी अप्लाई कर देंगे। ये सारा कुछ करने के बाद, एक एंट्री कंप्लीट करने के बाद, ये कस्टमर को हम प्रिंट करने से पहले अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो जस्ट यहाँ पे सेव डेटा में क्लिक करेंगे और यहाँ पे शीट 2 में जाके देखेंगे, दैट इज मैजिक। ठीक है, तो अब जब जब कोई भी कस्टमर का हम लोग नाम और एड्रेस वगैरह यहाँ पे जनरेट करेंगे ना, नाम और एड्रेस यहाँ से जैसे जनरेट कर, जैसे इनवॉइस नंबर 3 हम लोग को बनाना है। इसमें क्या बनाना है, इस इनवॉइस नंबर 3 में हम लोग दूसरा रिकॉर्ड बना रहे हैं। उसका नाम और उसका एड्रेस दे दिया यूपी। ठीक है, जीएसटी नंबर जो भी है वो डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे ये बंदा जो है हम लोग से सिर्फ एलईडी ले रहा है और सीपीयू ले रहा है। ठीक है, कितना कितना पीस ले रहा है, सपोज 10 पीस, 15 पीस। ठीक है, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे वो बंदा कहाँ का है, अदर स्टेट का है, तो उस पर क्या अप्लाई करेंगे, आईजीएसटी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग न्यू इनवॉइस ये सेव डेटा में क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो रिकॉर्ड सारा आ जाएगा सेट। ये हम लोग का हर बार जितना बार भी हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करेंगे वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पे हम लोग का ऐड होके आता रहेगा। तो इस टॉपिक में, इस क्लास में हम लोग 2 नया चीज़ सीखे। एक कोडिंग से हम लोग किस तरह से इनवॉइस नंबर ऐड करेंगे और दूसरा अगर कोई यहाँ पे बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, मतलब कोई भी बिल बनाते हैं तो पार्टी को प्रिंट करके देने के बाद अपने पास बैकअप किस तरह से रखेंगे। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।